हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी। मैं हूं वैभव सिंह और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी को स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। वो स्पेसीज जो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। जबकि बेस वो स्पेसीज होता है जो प्रोटॉन कैप्चर करता है, H+ कैप्चर करता है। तो यहां पे हम लोग को देखना है बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी वो कोई भी कंपाउंड H+ को, प्रोटॉन को जब कैप्चर किया और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचा, इक्विलिब्रियम अटेन किया, तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये बेसिसिटी को बताएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट, ज्यादा बेस अगर H+ को कैप्चर किया और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ज्यादा अगर प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट का अमाउंट अगर ज्यादा हुआ, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो हम कह सकते हैं बेसिक नेचर ज्यादा है। और अगर इक्विलिब्रियम जब अटेन हुआ उस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा शिफ्ट नहीं किया, तो हम बोलेंगे बेसिसिटी या बेसिक नेचर कम है। तो ये हमको बताता है हाउ वेल अ कंपाउंड डोनेट्स इट्स लोन पेयर टू अ प्रोटॉन। कितना जल्दी H+ को कोई भी कंपाउंड कैप्चर कर रहा है। दैट मींस जब इक्विलिब्रियम अटेन किया तो कितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ये हमको बेसिसिटी का आइडिया देगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिसिटी मेजर्ड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। बेसिसिटी is measured by equilibrium constant। अगर हम बोले न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब यह हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हाउ रेडली एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज gives its electron to an electron deficient species। ये हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी का आइडिया देता है। दैट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर होता है बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी को हम लोग रेट कांस्टेंट से मेजर करते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर ज्यादा है। लेकिन अगर रेट नहीं, अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो बोलेंगे हम लोग बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिक नेचर ज्यादा है। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी is measured by rate constant। इसको हम लोग रेट कांस्टेंट से मेजर करेंगे। यहां पर क्या था, बेसिसिटी का मतलब क्या था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अपना इलेक्ट्रॉन H+ को दे रहा हो, और यहां पर
किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम H प्लस के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड किया है जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, तो हम बोलेंगे बेसिसिटी ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा इक्विलिब्रियम अटेन करने तक ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, हम बोलेंगे बेसिसिटी ज्यादा है। लेकिन यहां पर ये हम लोग नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कितना जल्दी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर, लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग को सॉल्वेंट का स्टडी करना है। हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है, एक होगा पोलर सॉल्वेंट, दूसरा होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जिसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो ना हो, और सॉल्वेंट के डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो गया तो ऐसे सॉल्वेंट को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन, इस तरह के सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। जबकि अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट दो तरह का हो सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट जिसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो तो नहीं ही हो, साथ में उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो। जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन कभी भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा हुआ होगा। हाइड्रोजन इज नॉट अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहां पर अगर हम एग्जाम्पल में देखें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, एग्जाम्पल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें हो सकता है वाटर या फिर अल्कोहल या फिर फेनॉल या फिर एसिटिक एसिड। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है। अगर हम देखें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसका एग्जाम्पल होगा एसीटोन, या फिर सिक्स क्राउन ईथर, या फिर 9 क्राउन 3, या फिर 12 क्राउन 4, या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, या फिर DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO,
डाई मिथाइल सल्फोक्साइड या फिर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड या फिर DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड या फिर HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ये सब कुछ फेमस एग्जाम्पल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का है। तो सॉल्वेंट के बारे में हम लोग को यही देखना था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिक नेचर, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो जनरली बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो वीक बेस होता है वो जनरली पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर होगा जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर और बेसिक नेचर को अफेक्ट करता है। क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन हमेशा ये वैलिड नहीं होता है। तो कौन कौन सा फैक्टर है? तो सबसे पहला, जो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है वो हमेशा न्यूट्रल चार्ज वाले से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बट अटैकिंग एटम सेम होना चाहिए। स्पेसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज is a strong base and better nucleophile than the species with same attacking atom and is neutral। जैसे अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग बेस या बेटर न्यूक्लियोफाइल, और इधर लिखते हैं वीक बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल। अगर हम देखें OH माइनस, ये OH माइनस का जो करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल है वो है H2O। H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और OH पे माइनस चार्ज, O पे माइनस चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह से अगर हम बोले NH2 पे माइनस और NH3, तो इसमें ये न्यूट्रल है और ये इस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज दैट मींस चार्ज डेंसिटी इस पर ज्यादा है, और जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो जल्दी किसी भी एटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अगर हम बोले RO माइनस और ROH, इसमें RO माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट फैक्टर है, अगर अटैकिंग एटम सेम है तो वो स्पेसीज जो कम स्टेबल है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इफ attacking
atom is same and both species have either lone pair or negative charge, then more stable species are poor nucleophile as well as weak base। अगर अटैकिंग एटम सेम है, डोनर साइट सेम है, अगर हम देखें इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और इसी तरह से ये देखें CH3 CH2 यहां O पे माइनस, यहां पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। अटैकिंग एटम सेम है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये नेगेटिव चार्ज, जबकि ये कम स्टेबल है। तो जो कम स्टेबल स्पेसीज होगा वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बेटर न्यूक्लियोफाइल, जबकि यहां पर पुअर न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है और स्टेबिलिटी यहां कम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है। तो सॉल्वेंट कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें एक ग्रुप का एलिमेंट या डिफरेंट पीरियड इन डिफरेंट पीरियड, अगर पीरियड डिफरेंट है तो सॉल्वेंट ये न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करता है। इन डिफरेंट पीरियड नेचर ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर हम देखें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में, ये सब डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट है। तो इसमें अगर हम नीचे की ओर जाएं तो चार्ज डेंसिटी, नीचे की ओर चार्ज डेंसिटी ये घट रहा है, चार्ज डेंसिटी घट रहा है, मतलब यहां से स्टेबिलिटी नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो ऊपर की ओर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। जबकि अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक नेचर, तो ऊपर की ओर बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम नीचे की ओर देख रहे हैं चार्ज डेंसिटी घट रहा है, जिस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ेगा
और स्टेबिलिटी बढ़ा इसलिए नीचे की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, इसका मतलब ऊपर की ओर बेसिक नेचर बढ़ेगा। और इसी तरह से अगर न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात करें तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऊपर की ओर न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ता है, लेकिन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिक नेचर ये बेटर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ये चार स्पेसीज अगर हम देखें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो नीचे की ओर चार्ज डेंसिटी घटा जिस कारण से स्टेबिलिटी बढ़ा और इसी कारण से बेसिक स्ट्रेंथ नीचे की ओर घट गया, ऊपर की ओर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऊपर की ओर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नीचे की ओर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रहा है। तो इसका क्या रीजन है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जो ऑर्डर है उसका उल्टा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, जबकि बेसिसिटी को ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग को पता है पहले से ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे हम बोले वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होगा, जिस कारण से डायपोल का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एनायन को रखते हैं, जैसे कि अगर हम बोले F माइनस और I माइनस, तो वाटर में H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इसको इस तरह से सॉल्वेट कर लेगा, इसको इस तरह से सॉल्वेट कर रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड I माइनस के साथ जुड़ा हो, मतलब एनायन के साथ जुड़ा हो। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड अभी ये I माइनस के साथ इंटरेक्ट किया हुआ है, और इस तरह से ये जो इंटरेक्शन हो रहा है यहां पर, ये इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे आयन, ये जो इंटरेक्शन है ये है आयन डायपोल इंटरेक्शन। इसी तरह से F माइनस को भी वाटर, अगर वाटर में F माइनस डालें तो वाटर अपने पार्शियल पॉजिटिव वाले एंड के साथ F माइनस को सॉल्वेट कर लेगा, ढक लेगा। यहां पर भी H पर डेल्टा प्लस जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और F माइनस, यहां पर फिर से आयन डायपोल इंटरेक्शन हुआ, आयन डायपोल इंटरेक्शन। बट चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें तो F माइनस और I माइनस में ज्यादा चार्ज डेंसिटी F माइनस पर है, इसीलिए ये आयन डायपोल इंटरेक्शन यहां पर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल इंटरेक्शन। जबकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और I माइनस के बीच में जो आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है, I माइनस पर कम चार्ज डेंसिटी होने के कारण यहां पर आयन डायपोल इंटरेक्शन वीक है। अब जब यहां पर वीक आयन डायपोल इंटरेक्शन और यहां पर स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन है, तो अब यहां से I माइनस किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर इसके रिस्पेक्ट में आसानी से जाकर के इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो जितना जल्दी किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन वीक है, आयन डायपोल इंटरेक्शन वीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये इजीली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचा पाएगा। और इसी कारण से हम बोल रहे थे जिसका चार्ज डेंसिटी कम है
नीचे की ओर डिफरेंट पीरियड का जब स्पेसीज देखे तो नीचे की ओर क्या हुआ था, जिसका चार्ज डेंसिटी कम हुआ था उसका आयन डायपोल इंटरेक्शन भी तो वीक हो जाएगा, और वीक आयन डायपोल इंटरेक्शन के कारण से ये बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, जबकि ये थोड़ा सा उसके रिस्पेक्ट में पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इसीलिए हम बोले थे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहां क्रिएट हुआ, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। जहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है वो अंदर की ओर है, तो यहां इसका जो एक्सेसिबिलिटी होगा वो एनायन तक ज्यादा नहीं होगा। इसका एक्सेसिबिलिटी एनायन तक, अगर हम ये बोलें यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक्सेसिबिलिटी एनायन तक नहीं होगा, जिस कारण से ये एनायन को, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एनायन को उतने अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाता है, जबकि ये कैटायन को बहुत अच्छे से, अगर हम बोले कैटायन तो आराम से यहां पर आयन डायपोल इंटरेक्शन क्रिएट हुआ और आराम से इसको क्या किया, ये सॉल्वेट कर लिया, कैटायन को सॉल्वेट कर लिया, जबकि एनायन को ये अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाता है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड अंदर की तरफ है। लेकिन अगर हम देखें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अभी हम तुरंत देखे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज को इसका पॉजिटिव चार्ज वाला एंड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड सॉल्वेट कर रहा है। और यहां देख पा रहे हैं कि कैटायन को तो सॉल्वेट कर ले रहा है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एंड बाहर की तरफ है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड अंदर की तरफ है। इसी कारण से एनायन को अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, और एनायन को अच्छे से सॉल्वेट नहीं कर पाया तो जिस पर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो F माइनस अगर हम यहां पर देखें, क्योंकि एनायन को ये सॉल्वेट किया नहीं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा F माइनस पर है। F माइनस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण से ये इजिली अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है चारों में, इसलिए वो उतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। तो अभी तुरंत हम बताएं कि जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ज्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर पाता है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर था और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, जिस कारण से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला साइड सरफेस पर नहीं आ पाता, ये अंदर की तरफ चला जाता है और इसी कारण से ये एनायन को ठीक से सॉल्वेट नहीं कर पाता है, ये कैटायन को अच्छे से सॉल्वेट कर पाता है। और अगर एनायन को सॉल्वेट नहीं कर पाया तो वो एनायन जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर फास्ट अटैक करेगा। तो अभी तुरंत हम लिखे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट्स द एनायन बाय पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन, बट इन पोलर aprotic solvent positive charge is inside while negative charge is on surface, due to which accessibility of positive end of dipole is less towards anion, due to which anion having more electron density behaves as better nucleophile in polar aprotic solvent, while due to a strong ion dipole interaction species having more electron density are poor nucleophile in polar protic solvent। इसी का एक्सप्लेनेशन ये था। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है क्राउडिंग। क्राउडिंग किस तरह से अफेक्ट करता है वो देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल या फिर बोले अगर हम स्पेसीज which are more hindered are unable
unable to attack fast on electron deficient site, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर जो हिंडर्ड स्पीसीज है वो फास्ट अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि बेस क्या है ना कि लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को बोले कि प्रोटॉन को कैप्चर कर रहा है, तो वो इजिली जो हिंडर्ड है वो भी अच्छा बेस हो सकता है, लेकिन अगर हिंडर्ड है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा। स्पीसीज व्हिच आर मोर हिंडर्ड आर अनेबल टू अटैक फास्ट ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट and is therefore poor nucleophile in comparison to less hindered species, but more hindered species can capture the proton, the less crowded proton, due to which their basic nature is not affected by steric hindrance। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका तो यहां से एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है CH3 CH2 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 O माइनस। अगर इस तीनों में देखें हम तो ये सबसे हिंडर्ड स्पीसीज है और इसी कारण से इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ये घट जाएगा, जबकि बेसिक स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के तरह बिहेव करता है। इसमें देखें सबसे कम हिंडर्ड है अटैकिंग साइट, इसमें उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा हिंडर्ड है, इसमें सबसे ज्यादा हिंडर्ड है, तो इधर की ओर जाने पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, जबकि बेसिसिटी नीचे की ओर इधर ही बढ़ेगा, बेसिसिटी इंक्रीजेज। अगर हम ये बोलें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है, इसी के साथ बनाते हैं CH3 CH3 और यहां से O-K+, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर, उतना ही पुअर ये न्यूक्लियोफाइल होता है। नेक्स्ट फैक्टर अगर हम देखें एक पीरियड में, तो एक पीरियड में साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इन सेम पीरियड, अगर हम एक पीरियड में देखें जैसे कि CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, तो यहां से इधर की ओर जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी बढ़ेगा जिस कारण से न्यूक्लियोफिलिक नेचर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये घटेगा और इधर बेसिसिटी भी घटेगा। तो अगर एक पीरियड का एलिमेंट का
न्यूक्लियोफाइल है, एक पीरियड का एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में लेफ्ट से जब हम राइट की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण से नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बढ़ा लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, जिस कारण से न्यूक्लियोफिलिक नेचर घट जाता है और बेसिक नेचर भी घट जाता है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट।